हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के जेडब्ल्यू के क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज का सेकंड लेक्चर होगा। ओके, इन द फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? बोले थे कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर इस फॉर्म में रहते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में रहते हैं, ओके, तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, 4 dy/dx -3d² y/dx² प्लस 4x = 0। ये जो इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में वो वाली टर्म अगर गिवन है, मतलब सीधे सीधे अगर बोलूँ तो dy/dx d² y/dx², ये टर्म्स से अगर कोई इक्वेशंस बनता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें और एक चीज़ देखे थे अपन ने, क्या देखे थे? ऑर्डर देखे थे। तो ऑर्डर यहाँ ये ज़्यादा बार डिफरेंशिएट है, 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। इसका होल पावर कितना है? 1 है, तो उसकी हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना रहेगा? वो उसकी डिग्री रहेगी। ओके, मगर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा चाहिए? पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए। पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? पावर नेगेटिव नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ओके, मतलब पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, और किसी भी फंक्शन साइन या एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म रहते हैं उस टाइप में नहीं चाहिए, तभी वो इक्वेशंस की हम ऑर्डर डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो चलो, ऑर्डर डिग्री के बाद हमने उसमें और क्या चीज़ देखे थे? ऑर्डर डिग्री के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। अभी हम एक्चुअली देखने क्या वाले हैं, हमने बताया कि इसमें 2 टाइप है स्पेशली। इस चैप्टर के अंदर में 2 ही चीज़ आएगी। एक आएगी तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमको। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा आना चाहिए? बनाने के लिए क्या गिवन रहेगा? कोई भी एक सॉल्यूशन गिवन रहेगा। गिवन क्या रहेगा? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन यानी कैसा? कोई भी y = 4ax या y² = 4x, x² + y² = 10, x - a² प्लस y = 0, इस टाइप के इक्वेशन गिवन रहेंगे। ओके, तो इसका जो स्टैंडर्ड टाइप जो रहता है, मतलब जो गिवन क्या रहेगा, ये इस टाइप का रहेंगे, जिसको गिवन अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और C1 C2 अप टू Cn, ये क्या है? सब आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे? n आर्बिट्री कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे? ये सब के सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंट कैसा रहता है? इंडिपेंडेंट का मतलब रहता है कि अगर कोई, जैसा मान के चलो y = a+b, या कोई ऐसा दे दी a1 + a2x, ये 2 नहीं है। ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट मतलब अभी ये a और b इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे एक नहीं है, तो इंडिपेंडेंट चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स कैसी होगी? सबसे पहली बात कि जो दिया हुआ रहेगा उसको आप क्या डिफरेंशिएट करोगे? क्या करोगे? डिफरेंशिएट n टाइम्स। जितने कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे उतने बार उसको डिफरेंशिएट करोगे। ये बातें आपको समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल से तो बहुत सारी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहली स्टेप हो जाएगी। दूसरे में क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना? एलिमिनेट करना, मतलब हटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा।
हटाना पड़ेगा इसको, यानी वहाँ से गायब करना पड़ेगा। उसके बाद एलिमिनेट ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब एलिमिनेट करोगे फिर आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद डिसाइड करना ऑर्डर एंड डिग्री, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री पता चलेगी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तब, है ना। दिक्कत कोई नहीं आना चाहिए। कोई भी प्रकार का एग्जाम्पल अगर आपको आता है, इजी से इजी एग्जाम्पल भी आता है तो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे से आपको जल्दी जल्दी बातें क्लियर हो जाएगी। फिर मैक्सिमम क्वेश्चन अपन वही लेंगे जो अभी तक प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन for which y equal to a cos x plus b sin x is a solution of यहाँ पे दिया हुआ है किसका सॉल्यूशन है, मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सीधे सीधे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो। पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया, यानी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ऑब्टेन करना है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो, सीधे सीधे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, और सी में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए बी वाई इक्वल टू 0 और डी है नॉट। ये 4 ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब एक एक स्टेप देखते हैं। y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए और बी यहाँ पे आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने कांस्टेंट है, 2 बार। जितने कांस्टेंट रहेंगे ना उतने बार डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखना। यहाँ 2 है ना, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भैया, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो पहला क्या मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वाई एक्स में है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स। क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो अभी भी हटा क्या हो, इस तरीके से कोई अभी भी पूरी तरीके से वो हटा ही नहीं है, ए और बी तो हटा ही नहीं ना। चलो अभी फ़िलहाल में अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, या तो फिर गिवन को 1 दे दो। अगेन डिफरेंशिएट, 2 बार तो डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट क्या मिलता है देखते हैं फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा, ये पहली स्टेप मिली। दूसरी स्टेप में क्या मिलेगा, डी स्क्वायर डेरिवेटिव जैसा ही है लगभग थोड़ा सा, माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बी कॉस का डेरिवेटिव फिर से साइन एक्स। ओके, अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, ध्यान देना, तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये ऐसा दिखेगा क्या, और ये जो टर्म है ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये मिला आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कहीं आंसर में लिखा था क्या, हाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ था, देखो ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट में लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते, बस इतने याद रखना। यहाँ क्या क्या बातें याद रखोगे, ये जो दिया हुआ है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है ना, तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार डिफरेंशिएट, ये एक बार और ये एक बार। उसके बाद सोचना कि उसको एलिमिनेट करना कैसे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट n है तो n बार डिफरेंशिएट करना, और उसके बाद वो आर्बिट्री कांस्टेंट को
क्या करना, एलिमिनेट करना। तो एक एग्जांपल से तो क्लियर नहीं होगा, और एग्जांपल लेंगे तो अपने आप ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना। AIEEE एज इक्विवेलेंट टू JEE मेन। ओके, तो 2006 में क्या क्वेश्चन पूछा था, देखो 4 ऑप्शंस वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is ax square plus by square equal to 1, where differential equation whose solution is where कैपिटल A एंड कैपिटल B ये दोनों क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट, ये शायद नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो आर्बिटरी कांस्टेंट के बाद देखो क्या होता है, देन ऑर्डर एंड डिग्री आर, ऑर्डर और डिग्री की होगी क्या होती, ऑर्डर यानी O यानी 1, D यानी 1, O 1, D 2, C O 2, D 1, और D ऑप्शन है O 2, D 2, O 2 D 2। ओके, ये जी ऑप्शन है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, वो मतलब ऑर्डर है। तो अभी क्या करोगे आप, ये एक्स स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है ना, ये गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद ही तो मेरे को ऑर्डर डिग्री आएगा ना, कितने कांस्टेंट है यहाँ पे, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलता है तो 2 है, कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, क्या करो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, AX स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, BY स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और dy/dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0। इतना तो समझ में आ ही गया होगा बेटा। अब ये देखो 2 को तो गायब कर देंगे, 2 ये 2 डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा AX प्लस BY dy/dx। ओके, ये एक इक्वेशन मिला आपको। अभी फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो AX का डेरिवेटिव ये हो जाएगा B। ओके, B इन दोनों में क्या लगेगा, BY स्क्वायर 2y dy/dx, तो ठीक है। तो इस तरीके से क्या मिलना चाहिए इसको, ठीक है बताओ जल्दी। यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रोडक्ट टूल लगेगा, y यहाँ प्रोडक्ट लगेगा ना, ये देखो x का डेरिवेटिव ये, तो ये यहाँ से कैसे निकालोगे आप, ये देखो ये y dy/dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट और सेकेंड है, तो d स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी dy/dx ही आएगा, इक्वल टू, तो राइट साइड 0 है, कुछ है ही नहीं, बराबर है। ये तुम्हारा B बाय डी स्क्वायर, अभी तो हटे ही नहीं ना आपके यहाँ से, dy/dx का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका कोई भी चीज़ हटा ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक के जगह यहाँ से वैल्यू लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, तो a इक्वल टू क्या आएगा, AX इक्वल टू माइनस BY dy/dx। ठीक है बेटा, इतना तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, a इक्वल टू माइनस BY/x dy/dx, dy/dx।
तो इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इसको पुट कर दो, ये जो वैल्यू दिख रही ना इसको कहाँ पुट करो, पुट इन टू में पुट करते तो आपको मिलेगा माइनस बी वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस बी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो b दिख रहा है b को कॉमन निकालोगे, उधर जाके डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, b भी गया, ये माइनस रहेगा, प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये x को फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई तो है, रीअरेंजिंग टाइप है कुछ नहीं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आपके इसमें ये जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट है ना, ये ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट है, तो जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट रहेगा, जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट रहेगा हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते। तो ऑर्डर हो गया तुम्हारा 2, ये क्या हो गया ऑर्डर, और उसी का पावर कितना है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 कौन से ऑप्शन में था, ऑर्डर 2 डिग्री 1 सी ऑप्शन में था। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो जरा एक बार, तो देखो बेटा यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 डिग्री 1। ओके, AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट में सेम क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी वाई इक्वल टू 1 फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड ऑर्डर डिग्री। इस क्वेश्चन को आप बना के देखना कि बनता है क्या आपसे, और फिर मेरे को आंसर सेंड करना है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। चलो एक AIEEE 2009 का क्वेश्चन देखते हैं, 2009 का। डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विच represents the family of curve, the family of curve y equal to c1 e का पावर c2x, where c1 and c2 are आर्बिट्री कांस्टेंट, या आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस भी दिए हुए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी बनाना शुरू कर दो। वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर, बी है वाई डैश वाई इक्वल टू वाई वन का होल स्क्वायर, और सी है वाई वाई डैश इक्वल टू वाई, और डी है नॉट। ये 4 ऑप्शन भी दे दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए भैया, 2 कितने हैं, कांस्टेंट कितने यहाँ पे 2, तो कितने बार 2 बार क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। 2 कांस्टेंट है ना, y इक्वल टू c1 e का पावर c2x, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका, अब डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स
C1 ई का पावर C2x, इसकी फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे C2, है ना। C2x का डेरिवेटिव कितना होगा C2, तो C1 C2 आ गया। अच्छे से गौर से देखना तो ये रिपीट हो गया C2 C1 ई का पावर C2x, ये वाला भाग देखो तो ये क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू, तो C2y हो गया। कितना हो गया ये C2y, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू C2y आ गया। फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते क्योंकि दो कांस्टेंट है ना विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू C2, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, अभी यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, ये C2 नहीं हटा, अब C2 हटाने के लिए इस इक्वेशन की मदद मांगूंगा मैं, है ना। यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है C2y, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पुट कर दो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये देखो ये जो लिखने का तरीका, इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, जगह भी कम लगेगी, जल्दी भी समझेगा। y डबल डैश 1/y और y डैश इंटू वाई डैश, ये y को इधर ला लेते, y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू y1 का होल स्क्वायर है, तो y डबल डैश इंटू वाई इक्वल टू y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ पे आया, क्या ऑप्शन दिख रहा है कि आपको कहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो, हाँ नज़र तो आ रहा है, यानी ये बी आ रहा है, बी ये वाला। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन 2009 का था ये AIEEE आज इक्वल टू JEE मैथ्स होता, तो ये क्लियर कर दिया मैंने, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, चलो लिखो, IIT का क्वेश्चन चाहिए, IIT 1998 का, पुराना है पर उससे रिलेटेड ही है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है देखो, y इक्वल टू C1 प्लस C2 ब्रैकेट के अंदर में है इंटू साइन x प्लस C3 ब्रैकेट है माइनस C4 ई का पावर x प्लस C5। आंसर यहाँ पे दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर में क्या क्या आएगा देखो, तो ये जो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये y इक्वल टू C1 प्लस C2 साइन x प्लस C3 माइनस C4 ई का पावर x इंटू ई का पावर c का पावर, दोनों अलग अलग कर दिए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ ध्यान देना, ये हमने बोले कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होना, कैसे होना, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, क्योंकि C1 प्लस C2 करोगे तो आपको कोई ना कोई एक नया कांस्टेंट मिलेगा K1, है ना, एक का चाहिए दोनों मिला के, अलग अलग मतलब इनकी गिनती एक करूँगा मैं, तो K1 साइन, इसको अलग नहीं कर सकता मैं, x C3 वैसे ही रहेगा, पर ये देखो C4 और ई का पावर C5 ये अलग कर दे इंटू ई का पावर x, ये जो भाग दिखता है ये वाला भी, ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये बन गया K1 साइन x प्लस C3 माइनस K2 ई का पावर x। तो यहाँ पे K1 C3
K1 C3 और K2 ये आपके क्या बन गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट बन गए। अब कितने बन गए ये, टोटल कितने, 3। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 3। अब इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, कितने हैं 3, तो कितने 3 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। इसको 3 बार डिफरेंशिएट की जगह इसको 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऑर्डर कितना आएगा, फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। ऑर्डर आएगा आपका कितना आना चाहिए ऑर्डर, जितने कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऑर्डर 3 आएगा। यानी मतलब आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। कब का क्वेश्चन था, IIT 1998। देखो ये बराबर ध्यान रखना, प्लस और मल्टीप्लाई वाले कांस्टेंट एक साथ हो गए। अभी तक जितने एग्जांपल दिया अलग अलग कर ही नहीं सकते थे अपन अभी तक अलग अलग कर ही नहीं सकते थे ना, इसीलिए वो उनमें हुआ नहीं। इसमें पॉसिबिलिटी थी इसलिए अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। क्लियर हो गया कि बेटा, देखो जरा क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना। चलो अपन एक काम करते हैं और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे वाले। AI EEE07 तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये, मेंस में बहुत बार आ चुका है इस टाइप का। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू origin and having their center on the x-axis थोड़ी डायग्राम बना के चेक करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सर्कल पड़ा हुआ चैप्टर रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से बनता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। सर्कल कैसे होते हैं, देखो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, बोलता है पासिंग थ्रू, PT का मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन देखो 4 प्रकार, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, चारों तरह से। पर सेंटर कहाँ है, बोलता है एक्स एक्सिस पर। एक तो सेंटर इधर होगा या तो इधर होगा। चलो एक तो सेंटर इधर होगा या तो सेंटर आपका इधर होगा। ये दो इधर भी एक्स एक्सिस पे बोला ना उसने, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ बोला ही नहीं, ठीक है ना। सेंटर, अगर सेंटर मान के चलो किसी का सर्कल का HK रहता है और रेडियस मान के चलते हैं अपन R रहती, तब इक्वेशन जो आता है ना उसका, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू R²। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक रेडियस हो, ये पॉइंट को अपन कंसिडर कर लिए A, यहाँ तक डिस्टेंस है, इधर माइनस है ना। तो ये सेंटर क्या माना जाएगा, A0 प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि A की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। x - a का होल स्क्वायर, h के रहेगा ना, h के सेंटर रहता है और ये x एक्सिस पे, तो कंसिडर कर लिया मैंने A, तो ये y - k की वैल्यू मतलब y एक्सिस पे क्या है वो 0। अब रेडियस भी क्या रहेंगी, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस रहेगी कि नहीं रहेंगी, डायग्राम आपको रेडियस समझती है आपको, ये रेडियस हो जाएगी। अब ये बन गया आपका एक सॉल्यूशन। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक ज बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक ज आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है। तो 2x - a जो पावर था डिफरेंशिएट किया तो सामने आया, इसकी फर्दर डेरिवेटिव 1, y - 0 ने y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ये dy/dx, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 0, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये आपका आंसर हुआ 2x - 2a प्लस 2y dy/dx। 2 को तो आप हटा सकते हो ना, चलो 2 को हटा देते हैं डिवाइड/2 करके, तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा है। अब एक ज बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार नहीं कर सकते, 2 बार में हटेगा ये, पर 2 बार नहीं करना है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे, एक है ना, एक ज बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं कैसा करूँगा उसको, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा, x - a = -y dy/dx।
मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है, ए की, तो ए को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो ऐसा इक्वेशन दिखेगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इसको मैं, ये जो वैल्यू दिख रही है इसको कहाँ पुट कर दूंगा, ये वाला इक्वेशन में, यहाँ से अपने को ए हट जाएगा, ए के जगह पुट, ये क्या था पुट इन वन, तो वन क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो पुट करो एक्स, ये पुट करने का इसके जगह ए के जगह, तो माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या? अब ये एक्स एक्स तो निपट जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बातें तो आपको समझ में आई गई होगी। अब कुछ चीज़ें कैंसिल होने लायक होगी तो कर दो, नहीं होगी तो रहने दो, है ना। कुछ कैंसिल हो रही क्या, कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही देखो स्क्वायर किए 2xy एक्स स्क्वायर, है ना। एक मिनट है, जो अपन ने पुट किए थे वो सही था क्या, इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन आया हुआ है अपन ने यहाँ पुट किए ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर, और इधर एक ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सेम टर्म दिख रही, देखो ये समझ में आई, ये एक सेम टर्म दिख रही, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या पूछा था आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन ही प्लान ने बोला था ना, हाँ ये हमारे ऑप्शन में है भी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर पूछेगा तो क्या लिखोगे आप, 1, है ना, और डिग्री पूछेगा तो कितना लिखोगे आप, 1, उसका पावर भी 1 है, डिग्री 1 ऑर्डर 1, ठीक है ना। तो बड़े हिसाब से एकदम सिंपल तरीके से बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से आप किसी का भी ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप सॉल्व करने की कोशिश तो कर ही लोगे ना, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चंस को होमवर्क लगा देता हूँ, आप लोग होमवर्क बहुत कम लोग भेजते हो, महर्षि गुप्ता ही भेज रहा है, बाकी तो भेज ही नहीं रहे हो। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स, फैमिली ऑफ एलिप्स having center at origin and axis along coordinate axis, axis along coordinate axis, form differential equation of family of ellipse। इलिप्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रकार का इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर लाने का। और जो पढ़ा है ना उसी में से एक आंसर है, यहाँ जो मैंने आज पढ़ा है ना उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। जितने एग्जाम्पल पढ़ा है उसमें एक एग्जाम्पल इसके जैसा था, इसके जैसा ही था, ओके। पर उसको अपन ने फैमिली ऑफ इलिप्स नहीं बोले थे, इसको फैमिली ऑफ इलिप्स बोलेंगे। ए और बी यहाँ दो कांस्टेंट है, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे 2 बार तो अपने आप यहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएंगे और एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। कर लोगे, ओके, करें बाय। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है बेटा, ओके बाय।
बाय एवरीवन।